अगर आपकी पीठ मुड़ी हुई है और आप इसे सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये ज़्यादातर लंबे समय तक बैठे रहने या गलत स्थिति में बैठने के कारण होता है, जिससे पीठ मुड़ी हुई हो जाती है और इसके साथ अक्सर गर्दन भी मुड़ी होती है। ये वही सामान्य स्थिति है जिससे हम तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं। पेट के बल लेट जाओ और हाथों को इस स्थिति में रखें। अब अपने हाथों से धीरे धीरे ऊपर की ओर दबाओ ताकि तुम्हारा ऊपरी शरीर और सिर भी ऊपर उठ जाएं। अब कृपया ध्यान दो कि तुम्हारा रिब केज यहां नीचे महसूस करो, जहां तुम पसलियां महसूस कर सकते हो। रिब केज जमीन पर ही रहे और तुम सिर्फ रिब केज के ऊपर के हिस्से को ही ऊपर उठाने की कोशिश करो ताकि बाकी शरीर जमीन पर ही बना रहे। हमेशा ऊपर और पीछे की ओर जाते रहो और ध्यान रखो कि सिर को ज्यादा न मोड़ो। ठोड़ी को गले की ओर खींचो और पूरी गर्दन को ऊपर और पीछे की ओर खींचने की कोशिश करो ताकि पूरी रीढ़ में खिंचाव महसूस हो। सांस लेते हुए धीरे धीरे और अधिक ऊपर उठने की कोशिश करो और हर मिमी को मेहनत से बढ़ाओ। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि तुम हर छोटे बदलाव को महसूस करो और उन्हें आगे बढ़ाओ। अब शरीर को नीचे की ओर दबाना शुरू करो। अपने शरीर और बाहों से दबाव डालते हुए उन्हें जमीन की ओर मजबूती से दबाओ ताकि वे पूरी तरह से जमीन पर दब सकें और उस दबाव को पूरी तरह महसूस किया जा सके। फिर आराम करो और महसूस करो कि तुम जमीन से थोड़ा और दूर जा सकते हो, जैसे तुम जमीन से खुद को उठाते हुए थोड़ा और खिंचाव महसूस कर रहे हो। इस दौरान हमेशा अपनी स्थिति पर ध्यान रखना और पूरी तरह से सावधानी से हर कदम बढ़ाना ताकि तुम्हारी पीठ और गर्दन दोनों को सही तरीके से खींचने का फायदा मिले। ध्यान रखो कि रिब केज मैट से जुड़ा रहे और ऊपर न उठे, और खिंचाव में उतना ही आगे बढ़ो जितना वह अभी भी सहनीय हो। अपने धड़ को बाहों के खिलाफ दबाएं, शिथिल हो जाएं और ठुड्डी को धीरे से पीछे ले जाएं। इससे आपके पूरे ऊपरी शरीर में खिंचाव महसूस होगा और सिर भी जाहिर तौर पर उसी दिशा में। और 2 मिनट के बाद अब तुम धीरे धीरे वापस नीचे आ जाओ। अब चारों हाथ पैर के बल जाओ, जांघें सीधी रखो और हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाते रहो। अंगूठों को इस तरह फैलाओ कि वे एक दूसरे से मिलें। कोहनी को पूरी तरह से सीधा करो। अब तुम अपनी छाती को धीरे धीरे और पूरी तरह से जमीन की ओर लाने की कोशिश करो और फिर तुम कंधों और ऊपरी पीठ में एक मजबूत खिंचाव महसूस करोगे। सांस लेते हुए तुम धीरे धीरे और गहरे नीचे जाते जाओ। तुम अपने हाथों को थोड़ा बाहर खींचने की कोशिश करो, जैसे कि कंधे के जोड़ से बाहर खींच रहे हो, और अपने पैरों से शरीर को थोड़ा पीछे की ओर खींचने की कोशिश करो। आगे की तरफ छाती की हड्डी के साथ नीचे की ओर जाएं। इस तरह आप अपने ऊपरी शरीर को खींचेंगे और तुम्हें पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि हाथ पूरी तरह से सीधे और पूरी तरह से खींचे हुए रहें। और फिर तुम अपने हाथों से जमीन को दबाओ, लेकिन ध्यान रखना कि शरीर में कोई भी हलचल या मूवमेंट ना हो और तुम पूरी तरह स्थिर रहो। फिर आराम करो और थोड़ा और नीचे की ओर आ जाओ। अपने हाथों से जमीन को दबाते हुए और महसूस करो कि तुम धीरे धीरे और गहरे नीचे जा रहे हो। फिर आराम करो और थोड़ा और गहरे नीचे जाओ, खिंचाव को धीरे धीरे महसूस करते हुए। फिर आराम से और धीरे धीरे बाहर आ जाओ। जब तुम ये पहली बार कर रहे हो, धीरे धीरे बाहर निकलना। और अब ऊपर आओ और महसूस करो, और शायद आपने देखा होगा कि आगे की तरफ कुछ खुल गया है। अब आप पेट के बल लेट जाएं और हाथों को लगभग 1 हाथ की दूरी तक ऊपर उठाएं ताकि एक हल्का सा ऊपर उठने वाला कोण बन जाए। फिर तुम लेफ्ट पैर को लेफ्ट की ओर फैलाओ और राइट पैर को भी लेफ्ट की ओर लाकर जोड़ दो। सिर को लेफ्ट की ओर घुमा, लेफ्ट हाथ को नीचे रखो जैसे तुम पुशअप करना चाहते हो, और लेफ्ट हाथ से खुद को दबाओ। ये शरीर को लेफ्ट घुमा देगा और फिर तुम कंधे में हल्का खिंचाव महसूस करोगे।
और इसे इस तरह से तेज करें कि यह बस आसानी से सहने योग्य रहे। तुम हमेशा थोड़ा और गहरे जाओ और कोशिश करो कि कंधा जमीन पर बना रहे। जो हम अब कर रहे हैं वह छाती की मसल्स को खींचना है और कुछ अन्य मसल्स को भी जो वहां आगे अपनी सिकुड़न से इसका कारण बनती है कि तुम राउंड बैक में हमेशा और गहरे खींचे जा रहे हो। और जब हम इन मसल्स को अब लचीला और ढीला करेंगे तो राउंड बैक में इतना ज्यादा खिंचाव महसूस नहीं होगा। फिर तुम राइट हाथ से जितना हो सके जमीन पर जोर से दबाव डालो, फिर हाथ को छोड़ो और थोड़ा और गहराई में खिंचाव में पहुंचने की कोशिश करो ताकि अधिक राहत मिले, लेकिन हमेशा उतनी तीव्रता से जितना तुम आराम से सहन कर सको। और फिर से हाथ और राइट आर्म को जमीन पर दबाओ। यहां तुम पूरी ताकत से दबाव डाल सकते हो, कोई समस्या नहीं। जितना जोर से तुम दबाओगे उतना बेहतर असर होगा। फिर से छोड़ दो और थोड़ा और गहराई में खिंचाव में जाओ और धीरे धीरे फिर से बाहर की ओर घूमें। अब वही चीज दूसरी ओर करेंगे ताकि दोनों पक्षों पर खिंचाव हो सके। पहले हाथ को कंधे की ऊंचाई पर फैलाओ, फिर एक हाथ की चौड़ाई ऊपर उठाओ। अपना सीधा राइट पैर थोड़ा राइट की ओर ले जाओ और लेफ्ट पैर को राइट के पास रखो। फिर सिर को राइट की ओर घुमाओ और हाथ को चेहरे के सामने रखो ताकि संतुलन बना रहे। घुटने को बाहर की ओर फैलाओ और धीरे धीरे मुड़ने में दबाव डालो। फिर तुम लेफ्ट कंधे में खिंचाव और हल्का तनाव महसूस करोगे। शायद थोड़ा हाथ में भी खिंचाव महसूस हो। और इस तरह हम अब इस खिंचाव को लेफ्ट छाती क्षेत्र से भी हटा रहे हैं। ध्यान से धीरे धीरे खिंचाव में जाएं। आराम से श्वास लें और उतना गहरे जाएं जितना अभी भी अच्छा महसूस हो। और हमेशा थोड़ा समय लें क्योंकि मसल्स को यह समय चाहिए होता है ताकि वे सही तरीके से ढीले हो सकें और पूरी तरह से आराम पा सकें, जिससे तुम इसका पूरा फायदा उठा सको। फिर तुम लेफ्ट हाथ से जमीन पर दबाव डालो, पूरी ताकत से दबाओ ताकि खिंचाव और बेहतर हो सके। फिर आराम से छोड़ दो और थोड़ा और गहरे खिंचाव में जाओ। फिर से दबाव डालो ताकि असर बढ़ सके। यह ताकत का प्रशिक्षण खिंचाव को गहरा करता है और तुम्हारे शरीर को जल्दी इस स्थिति में ढालने में मदद करता है। जमीन पर अच्छे से दबाव डालो, फिर आराम से खिंचाव में जाओ और थोड़ा और गहरे खिंचाव में जाएं ताकि मसल्स को पूरा फायदा मिल सके। और फिर धीरे धीरे बाहर की ओर घुमाओ। और आखिरी व्यायाम के लिए तुम पीठ के बल लेट जाओ, दोनों हाथों की उंगलियां सिर और मैट के बीच रखो और पहले अपने सिर को थोड़ा संरेखित करने में मदद करो। इसका मतलब है कि ठुड्डी गले की ओर जाए। अगर तुम बहुत अधिक खींचे हुए हो और केवल ऐसे ही लेट सकते हो तो तुम एक दो किताबें नीचे रख सकते हो और फिर धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे स्थिति को सुधार सकते हो। धीरे धीरे नीचे की ओर काम करो। यह केवल तब करें जब गर्दन ज्यादा खींची हो। अगर तुम इसे थोड़ा संरेखित कर लेते हो तो अब अपने निचले पीठ को नीचे की ओर खींचो और फिर महसूस करोगे कि यह आसान नहीं है। यह एक ताकत का प्रशिक्षण है सीधे पीठ के लिए, जिसमें तुम दोनों हाथों को इस तरह फैलाते हो कि ऊपरी बाहें कंधे की ऊंचाई पर हों और निचले हाथ 90 डिग्री पर मुड़े हों। फिर ठुड्डी को नीचे की ओर दबाओ, लंबर स्पाइन को नीचे दबाओ और राइट और लेफ्ट हाथों को भी नीचे दबाओ। अब इस दबाव को बनाए रखने की कोशिश करो और धीरे धीरे इसे और बढ़ाने का प्रयास करो ताकि मसल्स पर अधिक असर हो और तुम्हारी पीठ सीधी हो सके। इसे एक असली ताकत का प्रशिक्षण समझो जो तुम्हारी मसल्स को इस स्थिति में लाता है ताकि वे सही शरीर की मुद्रा को बनाए रखने के लिए सक्षम हो सके।
जोर से दबाएं। थोड़ी नीचे की ओर होगी, कमर नीचे की ओर होगी और हाथ जमीन के खिलाफ दबाएंगे। हम लगभग करीब हैं, बस थोड़ा और सहन करो। और दबाओ, और दबाओ, और दबाओ, और धीरे धीरे आराम करो। और फिर तुम ऊपर आओ और थोड़ा महसूस करो। अगर तुम्हारे पास दर्पण हो तो दर्पण में देखो और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी स्थिति शायद पहले से बेहतर हो गई है। यह हर दिन करो ताकि प्रशिक्षण उत्तेजना बनी रहे। यह एक प्रक्रिया है जो कूबड़ की तीव्रता के हिसाब से समय ले सकती है, लेकिन इसलिए हर दिन मेहनत करो और निराश मत हो, क्योंकि शरीर को सुधारने में समय लगता है और कूबड़ की स्थिति ठीक होने में भी समय चाहिए। यह छाती में समा गया है और वही इसे संभालते हैं, इसलिए इससे बाहर आने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। लेकिन यह कभी बिगड़ेगा नहीं, हमेशा थोड़ा थोड़ा बेहतर होगा। हर दिन चाहे 1 मिलीमीटर हो, तुम महसूस में ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारा शरीर का एहसास बदल जाता है। वीडियो को जल्दी ढूंढने के लिए इसे सेव कर लो ताकि तुम यहाँ आसानी से पहुँच सको।